स्टूडेंट देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है। ओके, तो एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, देखो यहाँ पर ऐसे गिवन है एग्जांपल इन द एपी 2x26 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो एपी में आपको ये तीन टर्म्स गिवन है, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म हो जाएगी। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये एमसीक्यू वाले एग्जाम्पल है, तो आप इसको शॉर्टकट में भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म यानी x और थर्ड टर्म यानी कितनी है 26। तो हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देखो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आएगा वही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस आने वाला है। और ये इन दोनों का भी डिफरेंस कैसे रहना है, इक्वल रहना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे ऐसा। ओके, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इनका डिफरेंस इक्वल आएगा, इसलिए हम इसको इक्वल लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे देखो x, और ये जो माइनस एक्स है ना, ये माइनस एक्स आपको इधर ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगी 26 और -2 है, ये आप इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस 26 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर x प्लस एक्स कितना होता है 2x हो जाएगा, और 26 प्लस 2 यानी 28 होता है। ओके, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, देखो डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो 2x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, और 28 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर मिलेगा। अभी हमें x की वैल्यू क्या मिली है 14। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 14। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इजी वे एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल इजी है, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये सेकंड एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल कैसे गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x प्लस 2 4x माइनस 6 3x माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। ये तीनों टर्म AP में कब आएंगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कब आएंगी, जब आप k की इसको आपको क्या करना है, AP में है ये तीनों भी टर्म ऐसे कंसिडर करना है, और हम क्या करेंगे वहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम कि ये तीनों टर्म AP में है, ऐसे आपको कंसिडर करना है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होने वाला है, थर्ड टर्म माइनस, देखो ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे। ओके, यानी क्या हो जाएगा, ये AP में है अगर है सपोज, तो ये डिफरेंस सेम रहेगा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये भी माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4k माइनस 6, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k होता है, माइनस प्लस -2। ओके, इक्वल्स टू 3k माइनस 2, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4k माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4k माइनस 1k करो, 4k माइनस 1k कितना हो जाएगा तो 3k। ओके, -6 माइनस 2, -6 माइनस 2 यानी -8 होता है। ओके, सो इक्वल्स टू, देखो ये 3k माइनस 4k यानी कितना हो जाएगा -k होता है, और -2 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा +4 होता है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर हम 3k करेंगे, ये -k है ना, ये -k आपको ब्रैकेट के सॉरी ये साइड लेके जाना है, ये यहाँ पर माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस होता है, इक्वल्स टू 4, और ये -8 है, आप इस साइड लेके आएंगे तो +8 हो जाएगा। ओके, अब 3k प्लस 1k कितना हो जाएगा तो 4k होता है, और 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा तो 12 होता है। ओके, अब डिवाइडेड बाय 4 करो, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 1 जा 4 3 जा, इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3। ओके, अगर आप k की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको जो ये तीनों टर्म मिलेंगी, ये तीनों टर्म क्या मिलेंगी आपको AP में ही मिलेंगी। ओके,
तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो व्हाट वैल्यू ऑफ के बोल रहे ना, तो के की वैल्यू क्या रहना चाहिए 3 अगर है तो ये तीनों भी टर्म क्या हो जाएंगी एपी में आ जाएंगी। ओके, इस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जांपल देखो कैसे गिवन है, तो यहाँ पर इस टाइप में लिखा है कि इफ 18a b - 3 आर इन एपी, अगर ये चारों टर्म अगर एपी में है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है ABCD। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर ये चारों टर्म एपी में है, इसका मतलब क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, देखो इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस क्या होता है, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a। अब यहाँ पर ये जो माइनस भी दिया है ना, ये माइनस भी आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो +4 भी होता है, और यहाँ पर -3 है और ये 18 माइनस में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो +18 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस बी इक्वल्स टू -3 + 18 यानी कितना हो जाएगा +15 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली है 15, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर 15। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इजी एग्जांपल था, ठीक है ना, लेकिन सॉल्व करने के लिए कभी कभी प्रॉब्लम जाता है। अगर इस टाइप के अगर एग्जाम्पल ही सॉल्व किए नहीं है हमने तो हमें भी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम जाता है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है कि फॉर एन एपी इफ A25, ठीक है ना, यानी 25th टर्म है, ठीक है ना, माइनस A20th टर्म इक्वल्स टू 45 गिवन है, यानी 25th टर्म और 20th टर्म का डिफरेंस आपको गिवन है 45 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, यानी आपको D की वैल्यू निकालना है। D का मतलब डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको जब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम सिंप्लीफिकेशन इस टाइप में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको A25 टर्म, इसका मतलब क्या है कि an का टर्म, an की वैल्यू आपको पता रहने को ना, an का फार्मूला क्या रहता है a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, ये फार्मूला है, ध्यान में रखो। यहाँ पर लिखेंगे हम A25 माइनस A20th टर्म। ओके, तो A25 के लिए फार्मूला लिखेंगे हम, A25 के लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस, देखो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस यानी d। ओके, माइनस लिखेंगे और यहाँ पर A20 टर्म निकालना है, तो माइनस करेंगे A20 टर्म का मतलब क्या है कि a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस। जैसे हमने यहाँ पर n की वैल्यू 25 पुट किया ना, वैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 20 पुट कर देना है नेक्स्ट इसमें। ओके, तो यहाँ पर अभी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 25 माइनस 1 कितना होता है 24 इंटू डी। ओके, माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू a यानी माइनस a, और माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस 20 माइनस 1 यानी कितना होता है 19th डी। ओके, अब यहाँ पर देखो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे और बचेगा कितना अभी यहाँ पर 24d माइनस 19d। अब आप 24d माइनस 19d करो, कितना होता है तो 5d होता है। ओके, 5d। लेकिन A25 माइनस A20 की टर्म हमें गिवन है 45, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45। ओके, अब यहाँ पर d की वैल्यू निकालना है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 25 और 45 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू d, यानी डिफरेंस मिलेगा हमें, तो 5 1 जा तो 5 9 जा। ओके, 9/1 यानी कितना होता है 9 हो जाएगा, तो 9 मिलेगा और यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई हमें 9। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो हमें आंसर कौन सा मिलेगा, बी आंसर मिलेगा, बी यानी 9 आंसर मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर 5 किस टाइप में गिवन है, देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे।
पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है कि इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म का आपको क्या करना है, देखो फिफ्थ टर्म यानी A5 का फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स लेना है, ठीक है ना। ऑफ एंड AP इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स इट्स एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म का मतलब क्या है कि A8 इसको इनटू क्या करना है, 8 करना है, 8 टाइम्स एट्थ टर्म। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13th टर्म। तो हमें क्या करना है, 13th टर्म की वैल्यू निकालना है। 13th टर्म यानी देखो an की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, an की फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस डी। अब हमें क्या करना है, a 13th टर्म निकालना है ना। तो a 13th टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 13 पुट करो। सो a प्लस 13 माइनस वन इंटू डिफरेंस लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 13 माइनस वन, इनका मतलब क्या है कि 12d। तो हमें a माइनस 12d की वैल्यू यानी कितना हो जाएगा, a 13th टर्म हो जाएंगी। ओके, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप में लिखेंगे, देखो 5 इंटू A5 की टर्म लिखो, A5 इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू आपको 5 पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 5 माइनस वन कितना हो जाएगा, 4d। तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 8 टाइम्स, अब A8 टर्म लिखो तो a प्लस 7d लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, 8 भी मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू ए यानी कितना होता है, 5a हो जाएगा, प्लस 5 फोर जा कितना हो जाएगा, 20d होता है। ओके, अब 8 मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो 8a हो जाएगा, और 8 इंटू 7 56d होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 8a है। अब यहाँ पर ये जो 5a है ना, ये इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस 5a हो जाएगा, प्लस 56d है, और ये 20d इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 20d होता है। अब यहाँ पर ये दोनों भी वैल्यू हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 0। ओके, अब देखो 8a माइनस 5a कितना होता है, तो 3a हो जाएगा। अब यहाँ पर 56d माइनस 20d, इसका मतलब है कि 36d होता है। 36d इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचा है, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब आप देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है ना, तो हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, या पहले आप 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर रहेगा a प्लस 12d इक्वल्स टू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आया है ना, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए क्या लिखेंगे, a प्लस 12d इक्वल्स टू 0। अब देखो a प्लस 12d की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर a 13th वाली टर्म कितनी है, 0 है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, a 13th वाली टर्म आ गई हमारी 0। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, डी वाला आंसर करेक्ट है यार, ठीक है। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे गिवन है, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर किस टाइप में गिवन है एग्जांपल, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, D निकालना है हमें। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखो 17th टर्म यानी A17, ओके, A17 ये जो टर्म है ये एक्सीड है यानी ज़्यादा है किससे, A10th टर्म से, 10th टर्म से यानी A10 वाली टर्म। तो ये अगर बड़ी टर्म है, ठीक है ना, किसने से, 7 से, तो हम क्या करेंगे, इधर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया है साइन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म अभी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A17th टर्म का मीनिंग क्या होता है कि A प्लस 16d होता है, इक्वल्स टू A10 का मतलब क्या है कि A प्लस 9d होता है, और प्लस 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 7। ओके, अब यहाँ पर देखो एक A और ये वाला A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड A है, तो 16d माइनस 9d करो, और इक्वल्स टू यहाँ पर मिलेगा हमें 7।
अब 16d माइनस 9d यानी कितना होता है 7d हो जाएगा। ओके 7d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे 7 से हम डिवाइड कर देंगे। सो d इक्वल्स टू 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें आंसर मिलेगा 1। इसका मतलब क्या है कि d यानी कितना होता है 1, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस कितना मिलेगा तो 1 मिलेगा। ओके तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आपको थोड़ा इस टर्म का जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल से सॉल्व करेंगे 7th नंबर का एग्जांपल। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है, एग्जांपल नंबर 7। ओके इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 8, सेकंड टर्म 8 है, इसका मतलब क्या है कि a2 की वैल्यू कितनी है तो 8 है। एंड फिफ्थ टर्म इज 17 एंड a5 इक्वल्स टू 17 गिवन है। ओके फाइंड द 19th टर्म, तो हमें क्या करना है 19th टर्म फाइंड करना है। ओके तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा इस टाइप में हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि आपको 19th टर्म निकालना है ना, तो ये 19th टर्म हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो ये तो आपको गिवन है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म क्या होती है डी होती है। ओके तो सेकंड टर्म यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस यानी कितना होता है 8 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर अगर हमें a की वैल्यू निकालना है तो 8 माइनस डी कर देंगे। ठीक है ना, ये d प्लस में इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस डी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फिफ्थ टर्म, देखो फिफ्थ टर्म यानी क्या होता है, फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 4d। तो फिफ्थ टर्म यानी कितना है 17 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 8 माइनस डी है। देखो यहाँ पर ये a की वैल्यू निकाली हमने और प्लस 4d हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 इधर ट्रांसफर कर दो तो 17 माइनस 8 इधर इक्वल्स टू माइनस डी प्लस 4d यानी कितना हो जाएगा प्लस 3d होता है। इसका मतलब क्या है कि 3d की वैल्यू क्या हो जाएंगी 17 माइनस 8। 17 माइनस 8 का मतलब क्या है कि 9 हो जाएगा और d की वैल्यू निकालना है तो d की वैल्यू क्या हो जाएंगी 9 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d की वैल्यू लिखेंगे हम 3। ओके अब देखो d यानी डिफरेंस हमें मिला है, कितना मिला है डिफरेंस मिलेगा हमें 3। अब हमें क्या करना है a की वैल्यू भी फाइंड करना है, a यानी फर्स्ट टर्म। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है 3। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कितना होता है 5। तो हमें a की भी वैल्यू मिल गई है 5। अब हमें क्या करना है 19th टर्म निकालना है ना, तो 19th टर्म निकालने के लिए हम 19th टर्म का फार्मूला लिखेंगे। 19th टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 18d होता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है a की वैल्यू पुट करना है, तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 18 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है तो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। सो 5 प्लस अब हमें क्या करना है 18 इंटू 3 करना है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पर 54 प्लस 5 करो तो 59 मिलेगा हमें। ओके सो हमें यहाँ पर 19th टर्म कितनी मिली है, देखो 59 मिली है। ठीक है तो 59 कहाँ पे आंसर है, तो यहाँ पर आंसर है, तो हमें ए आंसर करेक्ट मिलेगा। तो इस टाइप में हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 7th नंबर का एग्जाम्पल हो गया। हम 8 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो 8 नंबर का एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है। तो ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पर है कि इफ द नंबर्स x प्लस 3, 2x प्लस 1 एंड x माइनस 7 आर इन AP, यानी ये तीनों भी टर्म AP में है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर यानी ABCD करके गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा आंसर आ सकता है ABCD में से। ओके तो हमें ये पता है कि ये तीनों भी टर्म AP में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस टाइप में लिखना है। ओके अब यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो 2x प्लस 1 माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो माइनस इंटू एक्स यानी माइनस एक्स होता है, माइनस इंटू थ्री यानी माइनस थ्री हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर x माइनस सेवन हमको एज इज रखना है। अब ये माइनस इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस यानी माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर माइनस 1x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 2 होता है। यहाँ पर x माइनस 2x यानी कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 1 यानी माइनस 8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम x, अब ये माइनस x है, इधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 8, अब यहाँ पर ये 2 जो माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस 2 होता है। अब यहाँ पर x प्लस एक्स कितना लिखेंगे हम, 2x लिखेंगे, और माइनस 8 प्लस 2 यानी कितना होता है, माइनस 6 हो जाएगा। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल टू माइनस 3, हमें आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर मिलेगा सी, आंसर करेक्ट मिलेगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 9th नंबर का एग्जाम्पल देखो, 9th नंबर एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 9। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 and so on should be taken so that their sum is 0। हमें ये जो सीक्वेंस गिवन है ना, ये सीक्वेंस में आपको ऐसे कितनी टर्म्स लेना पड़ेगा जिनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, सम 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये गिवन है हमारे को कि एस एन की वैल्यू आपको लेना है 0। ओके, यहाँ पर अभी हमको ये भी पता चल गया है कि ए की वैल्यू क्या लेना है, ये फर्स्ट वाली टर्म है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 27। अब हमको यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस हो जाएगा, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 माइनस 27 यानी माइनस 3 होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3। अब हमें क्या करना है, एस एन का फार्मूला यूज करना है। एस एन का फार्मूला क्या होता है कि n/2 इन ब्रैकेट n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, ये हमारा Sn का फार्मूला है। ओके, अब यहाँ पर Sn की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है ना, Sn की वैल्यू हमें लिखना है 0। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है कि n की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए। देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है हमारी 27। ओके, प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n-1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो -3 है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 0 0 होता है, यहाँ पर रहेगा n, और यहाँ पर लिखेंगे 27 इंटू 2 करो, 27 इंटू 2 करेंगे तो 54 होता है, प्लस अब यहाँ पर -3 आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 इंटू एन यानी -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस इंटू 1 इंटू 3 यानी 3। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो 54 प्लस 3 करेंगे तो 57 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3n होता है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी वो तो कभी 0 नहीं रहेंगी। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 57 माइनस 3n इक्वल्स टू 0 हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3n माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 3n इक्वल्स टू 57। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड यानी 3 से आप उसको डिवाइड करो, तो ये रहेगा n इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई 3, सो n इक्वल्स टू 3 1 जा और 3 9 जा 27, तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 19। ओके,
तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ पर आपको जो आंसर नंबर बी मिल रहा है ना, ये 19 वाला आंसर मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि आंसर बी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 10, और ये लास्ट वाला एग्जांपल है, इसको भी आप अच्छे से देखो। देखिए स्टूडेंट्स, देखो ये नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल नंबर 10, यहाँ पर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, देखो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 7, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू गिवन है हमें 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या गिवन है कि 13th टर्म इज 35। 13th टर्म का मतलब है कि A13 इक्वल्स टू कितना होता है 35 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 13th टर्म, तो एस 13th टर्म हमको निकालना है कितनी आती, तो ओके यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसका यूज करेंगे। पहले हमें क्या करना है, A13th टर्म लिखना है। A13th टर्म का मतलब होता है A प्लस 12D। ओके, तो 13th टर्म गिवन है हमें 35 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12D। अब यहाँ पर 7 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 35 माइनस 7 इधर इक्वल्स टू आ जाएगा 12D। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 12D इक्वल्स टू 35 माइनस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 28। ओके, सो D इक्वल्स टू क्या आंसर मिलेगा हमें, D इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 12। ओके, सो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड अगर हमने कर लिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर सकते, 4 3 जा और 4 7 जा, तो हमें आंसर मिलेगा 7/3। ओके, यानी डी का आंसर मिल गया, लेकिन हमें 13th टर्म तक की सम करना है, तो हम लिखेंगे S13 इक्वल्स टू n/2 होता है ना, तो 13/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n-1, तो 13-1 इंटू डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखना है आपको 13/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए यानी क्या है फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 7 प्लस 13-1 यानी कितना होता है 12 इंटू डी का मतलब क्या है कि 7/3 है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले ही सॉल्व करके रखी है डी की वैल्यू। अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 13/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस, देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जा 3 4 जा। ओके, और 4 इंटू 7 कितना होता है, 4 इंटू 7 यानी 28 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, देखो 13/2 इंटू इनके एडिशन करो तो ये आ जाएगा 42 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 1 जा 2 21 जा, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 1 जा 3 कैरी 1, 13 इंटू 2 यानी 26 प्लस 1 27, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 27। देखो ये वाली वैल्यू हमें आंसर मिलेगा, यस 13 की वैल्यू मिलेगी, यानी सम ऑफ 13th टर्म की सम अगर करेंगे तो 273 आंसर ऐसे मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट इस टाइप में हमने यहाँ पर MCQ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 10 सॉल्व करके बता दिए हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियोस अगर पसंद आती है, ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हमारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप क्या करो शेयर कर दो। ओके, तो बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।